हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। वीकली रीडिंग इंस्टाग्राम पे होती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम लिंक, ये दो ही ऑथेंटिक वे है पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की टॉपिक है Who is coming next romantically for single? ओके, दो ऑप्शन है। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से चूज़ करना चाहते हैं सो दिस इज़ योर बर्थ डेट ऑप्शन। एंड जो व्यूअर्स इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए कार्ड का ऑप्शन। जो कार्ड से चूज़ करेंगे वो डेट ऑफ बर्थ को मत देखिए। हो सकते हैं आप इस कार्ड को चूज़ करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में है, ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए एंड पाइल को चूज़ कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ओके, एंड कार्ड का ऑप्शन। मेडिटेशन कीजिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, ग्रुप नंबर 3 एंड ऑप्शन। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की है, ओके, और अगर आपने कार्ड से चूज़ की है इंट्यूटिवली, ओके, सो दिस इज़ योर ऑप्शन ग्रुप नंबर 1। हु इज़ कमिंग नेक्स्ट रोमांटिकली फॉर सिंगल, सीयर की एनर्जी है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। मुझे लगता है मेरी ग्रुप 1 की जो व्यूअर्स है, बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते कौन है ये पर्सन, अननोन पर्सन है। एंड फ्यूचर को लेकर काफ़ी अनसर्टेन हो माय व्यूअर्स। शादी के लिए परफेक्ट मैच नहीं मिल रही है, आपकी एज हो चुकी है बट हो सकता है वो परफेक्ट मैच आपको नहीं मिल रहा है। अनसर्टेनिटी मुझे दिखाई दे रही है आपकी प्रेजेंट एनर्जी में। Shears are the intelligent, intuitive beings who serve as a direct channel for information on what's occurring now and what's about to unfold. So definitely my dear, आप 5D में जैसे सोलमेट है वो फील करते हो। भले ए अननोन पर्सन है बट आप जैसे फील करते हो कि कोई ट्विन फ्लेम है, कोई सोल मेट है, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। एंड ए पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव होगा। एंड स्पेशली मुझे कैंसरियन एंड पाइसियन की एनर्जी, पाइसिस कैंसर की एनर्जी की वाइब्स आ रही है माय डियर आपकी, या फिर ये दोनों ही एक टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच। आप फील करते हो, अगर ये अननोन पर्सन भी है आप फील करते हो। अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप में है जो काफ़ी ज़्यादा आपको अनसर्टेनिटी की ओर लेकर जा रही, फिर भी आप जैसे फील करते हो कि आगे जाकर सब कुछ पॉजिटिव होगा, ये वो एनर्जी है माय डियर। देखते हैं, बट बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते, अननोन मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं। हु इज़ कमिंग, व्हाइट विच बी द लाइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माई डियर कि एक लाइट बिंग्स है ये जीवन की हर मोड से कुछ भी लाइफ में हो रही हो, बट ए पर्सन जैसे पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। मुझे वो सन की वाइब्स आ रही माई डियर, जैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी। एंड सी दिस आउल एनर्जी। रात को आउल की जो आइज़ है ना वो बिल्कुल क्लियरली वो देख सकते हैं, क्लैरिटी इनको रात में मिलती है। तो फ्यूचर देखना, भविष्य देखना, दूरदृष्टि इनकी होगी। स्पेशली शेयर एंड व्हाइट विच यहाँ पर कंजंक्ट हुई है एनर्जी। गुरु एंड वेनस जैसे शब्द भी सिद्ध है इनका, जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी माय डियर। ये बोल दे तो हो जाए, ऐसे आप ऐसे साधु संत कभी कभी आप देखते हो कि बोल देते चलो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, हो जाता है। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे, बट हो जाता है वो काम क्योंकि सिद्ध है। गुरु वो उन्हें दिखाई देता है, वो फील करते हैं उस फ्यूचर को कि होने जा रही है ऐसे। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। क्लैरिटी है, विजडम है, हाई स्टडीज़ इन्होंने किया है, नॉलेज है, गुरु जैसे ज्ञान जैसे लग्न को देख रहा है, ऐसे एनर्जी इनकी हो सकती है माय डियर। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल वॉरियर मैस्कुलन एनर्जी। ये जो भी आपकी लाइफ में आने जा रही है मैस्कुलन एनर्जी होगा। एंड दोनों जगह पर ही जैसे इनकी आंखें बंद है, गॉड पर इनको ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है एंड सरेंडर करने वाली एनर्जी है। जो नहीं हो रहा है ए पर्सन वो ईश्वर को सरेंडर कर देंगे। बहुत ही बोल्ड फियरलेस एनर्जी मुझे फील हो रही है। चाइल्डहुड पीरियड मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है इनका कुछ ट्रॉमा है चाइल्डहुड पीरियड में। लाइफ टाइम की एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। एज का डिफरेंस हो सकती है माय डियर, बट एक्सपीरियंस बहुत है इनका। वॉरियर की एनर्जी, नाइट इज़ ऑल अबाउट वॉरियर एनर्जी।
बोल्ड एंड जस्टिस लवर एनर्जी है माय डियर। झूठ बोलना सुनना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे गुरु की वाइब्स आ रही है। ऊपर से मार्स भी है, नाइट की एनर्जी मार्स को दिखा रही है। कॉस्मोस, क्रिएटिविटी, वास्टनेस, नंबर 41, ये तो फुल मून की एनर्जी है माय डियर। तो 5th हाउस इनके एक्टिव होगा। क्रिएटिव पर्सनैलिटी, लिखना, जैसे लिखना, स्पेशली सिंगिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है माय डियर। स्पेशली नाइट टाइम में जैसे इनकी एनर्जी एक्टिव होती है माय डियर। 41 नंबर 5 की एनर्जी है, चेंज का नंबर है माय डियर। एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है। सन डांसर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे यहाँ पर सन, मार्स एंड गुरु की एनर्जी की वाइब। सन, इनका चाइल्डहुड पीरियड स्ट्रगलफुल रहा है माय डियर। स्पेशली हो सकते हैं इनकी बॉटअप हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हुआ है, आई मीन हॉस्टल एरिया, बोर्डिंग में, ऐसी किसी लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर किसी का डेथ हुआ था। चाइल्डहुड पीरियड थोड़ी ट्रॉमेटिक नज़र आ रही है, बट बहुत ही प्लेफुलनेस, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, लाइफ को जीने वाली एनर्जी माय डियर, जो फुल ऑफ लाइफ कहते हैं ना, ये वो एनर्जी। 32 नंबर 5, बैक टू बैक नंबर 5, सो 555 आपको काफ़ी दिख सकती है इस कनेक्शन में, या फिर ये एनर्जी जब आपकी कनेक्शन में आएगी। मुझे लियो काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रही है। लियो, कैंसर, पाइसिस, मार्स की एनर्जी, एरीज, स्कॉर्पियो। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। 42 एनर्जी, अबंडेंस इनके पास होगी माय डियर, एंड इनके थ्रू से आपकी जैसे भाग्योदय, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, तो वर्गो की एनर्जी आ रही है मुझे, टॉरस, वर्गो, अबंडेंस, एंड हो सकते हैं कि एंसेस्टर की तरफ से भी इनके पास वो संपत्ति वगैरह हो, लैंड, घर मिल सकता है इनको। या सन इज़ वाइब्रेंट, सक्सेसफुल एनर्जी, विक्ट्रियस, एक विक्टोरियस एनर्जी जो होती है ना, वो नाम है, यश है, पॉपुलैरिटी है, लोग जानते हैं इनके नाम से, लोग इनको जानेंगे, वो एनर्जी है। इनकी पिता माता की नाम की ज़रूरत नहीं है, एक खुद की, इनकी आइडेंटिटी इनके लिए इनाफ है, इनकी खुद की आइडेंटिटी इनके लिए इनाफ है। एंड स्पेशल मैं तो इस पायल को देखकर कहूँगी कि इनके नाम से इनके माता पिता को जाना जाएगा, वो एनर्जी है माय डियर। बहुत ही क्रिएटिव, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस लियो सन से देखा जाता है, तो ये क्रिएटिव पर्सन है माय डियर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लिखना, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, कुछ ना कुछ ये जानते हैं माय डियर, क्रिएटिव पर्सनालिटी। अब अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही तो बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है, क्योंकि मैं कभी कभी कुंडली रीडिंग जब मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग में, एनर्जी बहुत हद तक सेम आती है, तो हो सकता है आपकी सेम एनर्जी लेवल की पर्सन है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मदर की एनर्जी है, ओ माय गॉडनेस, मदर, तो मदर से कुछ आई मीन चाइल्डहुड पीरियड या तो फिर ट्रॉमेटिक रहा है, कुछ ट्रॉमा इनकी थी चाइल्डहुड पीरियड में, कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। बट यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है, मून एनर्जी भी है, ये पर्सन एक नर्चरर होगा माय डियर। मदर एक क्रिएटिव पर्सन भी है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है। 7th हाउस में मून की वाइब्स आ रही है माय डियर, या फिर मून 7th हाउस को देख रही है, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि पर्सन एक ट्रस्टवर्दी स्पिरिचुअल नर्चरर एनर्जी है। वॉरियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नाइट एंड वॉरियर सेम एनर्जी आई है माय डियर, एंड 2 टाइम्स स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन, टफनेस ऑफ विल, हीरोइज्म। एंड ये पर्सन ना, मतलब लाइफ टाइम में सेक्रीफाइस बहुत किया है माय डियर, ये पर्सन ने सेक्रीफाइस किया है लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। आज जो ये पर्सन है ना, उसकी वजह से इनकी जो वो स्टेप्स है ना लाइफ की, एक के बाद एक स्टेप्स जो इन्होंने ओवरकम किया है, वो बहुत कठिन रहा है माय डियर, बहुत कठिन रहा है। थैंक यू स्पिरिट। एंड ऐसी पर्सन अगर हाथ थामे, फिर पूरा ज़िंदगी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स होगा माय डियर, क्योंकि ये जानते हैं कि हनीमून, रोमांस, कैंडल लाइट डिनर के बाद जो बचेगा वो है प्योर रिलेशनशिप, एंड उसका कदर ये करेंगे, ये वो एनर्जी है माय डियर। पास्ट लाइफ्स, डेफिनेटली मुझे लगता है आपकी कोई सोलमेट वगैरह हो सकते हैं, हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, मून की एनर्जी, एक्चुअली दिस इज़ 2 टाइम मून एनर्जी। मदर हियर, इंटरेस्टिंग, या तो फिर इनका मदर से कुछ ट्रॉमा है, मदर का डेथ हुआ है, या तो फिर स्टेप मदर इनके पास है, कुछ ना कुछ कनेक्शन मदर से डेफिनेटली है माय डियर इनका। एंड हो सकता है मदर इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेमिनिन एनर्जी को काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं माय डियर।
बियॉन्ड इल्यूशन, जजमेंट का एनर्जी। ये पर्सन जैसा आप सोच रहे हो उस एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर है माय डियर। हो सकता है एज यूजुअल जो आप एक्सपेक्ट करिए उससे थोड़ी अलग है, बट बियॉन्ड इल्यूशन एक्चुअली आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एंड स्पेशली एनर्जी 5D का है। तो मैं आपको बोल रही थी 5D में पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड हर जगह पर जैसे आंखें बंद है। ट्रस्ट, बहुत ट्रस्ट वर्दी एनर्जी माय डियर। आंखें बंद कर ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट। अलोननेस हो सकता है, मैं पहले आपको बोल रही थी वॉरियर की एनर्जी है, हो सकता है लॉन्ग टाइम से सिंगल है, आप दोनों ही लॉन्ग टाइम से सिंगल है। हर्मिट की एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखा रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। या इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बिल्कुल। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, बिल्कुल ये सेफ है। इस पर्सन से सेफ पर्सन और कौन हो सकता है माय डियर, ये तो ब्लेसिंग्स है लाइफ टाइम के लिए। न्यू लव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यू पर्सन हो सकती है, बिल्कुल आप नहीं जानते कुछ ऐसे पर्सन, न्यू पर्सन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, 2 टाइम्स यू हैव पास्ट लाइफ, ये हाई लेवल की सोल में ट्विन फ्लेम या फिर ऐसे कोई कनेक्शन है माय डियर, या तो फिर ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुकी है माय डियर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एंगेजमेंट वगैरह भी हो गए, ये शादी की बात भी चल रही है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ है, दैट्स वाई इनकी आंखें बंद है। ट्रस्ट, आंखें बंद कर ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसी पर्सन है माय डियर। ट्रस्ट वर्दी एनर्जी। ये एडवाइस कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी, एंड उससे पहले मैं एक और वोलाकेन मैसेजेस देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हु इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग। 10-10 नंबर दिखाई दे रही है माय डियर, 10-10, 10-01, 10-10। ओके, हु इज़ कमिंग। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। प्रोटेक्शन, ग्रुप नंबर 2 की कार्ड से कि आप अट्रैक्टेड थे माय डियर। प्रोटेक्शन, ये पर्सन आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देंगे माय डियर। आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड है इस पर्सन के साथ। ग्रुप नंबर 2 के साथ, ग्रुप नंबर 2 आपके साथ कुछ रेजोनेट हो सकते हैं माय डियर। आप अट्रैक्टेड थे मुझे लग रही है ऑप्शन चूज़ करने में। चलिए देखते हैं और कार्ड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ये पर्सन आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेकर आएंगे, आपकी सोल की प्रोटेक्शन। यहाँ पर से प्रोटेक्शन मतलब बॉडीगार्ड की एनर्जी नहीं है माय डियर, ये सोल प्रोटेक्शन का एनर्जी है। जैसे ये तो फर्टिलिटी को दिखा रही है, बच्चे आगे का मतलब फैमिली एक्सटेंड होना, ये तो पूरे फैमिली को जैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो एनर्जी है माय डियर। मदर इंपॉर्टेंट है माय डियर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन मसला है यहाँ पर। मदर यहाँ पर बहुत आ रही है, ये प्रेगनेंसी को दिखा रही है, फर्टिलिटी को दिखा रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हो सकता है पर्सन काफ़ी चाइल्ड लवर पर्सन है माय डियर, बच्चे इनको पसंद है। ब्यूटी, ओके, तो यहाँ पर ब्यूटी देखिए, मिरर की एनर्जी आ रही, मिररिंग ईच अदर। ब्यूटी कहीं ना कहीं वेनस को दिखा रही है माय डियर। वेनस भी फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी को दिखा रही है। मालविया योग हो सकती है माय डियर इस पर्सन की, पाइसिस में है, टॉरस में है, लिब्रा में है, केंद्र में है, कुछ ना कुछ है, मतलब हैंडसम ब्यूटीफुल एनर्जी, सेल्फ केयर करने वाली एनर्जी। 1 कार्ड मोर स्पिरिट, ट्रस्ट। 2 टाइम, हर कार्ड यहाँ पर डबल डबल आ रही है। हर कार्ड में तो आपके सामने कार्ड को शफल करें हम, देखिए हर कार्ड यहाँ पर डबल डबल, कुछ ना कुछ कंपेटिबिलिटी का डिफरेंस हो सकते हैं। ट्रस्ट करना ज़रूरी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक रिकॉन्सिलेशन, ये तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कोई पर्सन जैसे रिकॉन्साइल हो रही है, रिकॉन्सिलेशन हो रही है डेफिनेटली। चलिए देखते हैं, आपके टैरोट से देखते हैं। हु इज़ कमिंग, स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, और मैं क्या कहूँ, ये हर कार्ड डबल आ रही है यहाँ पर। हर्मिट, वर्गो, ओके, मैजिशियन, वर्गो एंड जेमिनी, बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना। यूथफुल, चार्मिंग, यूथफुल एनर्जी माय डियर। अगर उम्र भी है कम ही दिखेंगे। इंजीनियर फील्ड से हो सकते, टीचिंग फील्ड से हो सकते, IT सेक्टर से हो सकते पर्सन, बिजनेस से हो सकते पर्सन। वर्गो आ रही है, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर लेते होंगे, बट कुछ ना कुछ ट्रॉमा थी, स्ट्रेंथ, वो उसके थ्रू से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, कुछ डेथ, कुछ हुआ है, उसके थ्रू से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। पर्सन बिल्कुल अपनी पावर को रिक्लेम करे। मैजिशियन की एनर्जी 5D में जैसे ये आप मैनिफेस्ट करोगे इस पर्सन को, ये भी मैनिफेस्ट करा आपको फ्यूचर पाउस को। आई डोंट नो मैंने फ्यूचर पाउस क्यों कहा इनको। ओके, फ्यूचर पाउस, ये मैरिज तक बात पहुँचेंगे माय डियर।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एवी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एंड जैसे मैं यहाँ पर कह रही थी, मदर एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी वाइब्रेंट है, या तो फिर कुछ ना कुछ ट्रॉमा इनका है, बट एबंडेंस की कमी इनके पास नहीं। मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, जब जैसा तब तैसा बोलने वाली एनर्जी। छोटी से छोटी चीज़ जो वेस्ट मटेरियल होती है ना, जो फेंक देते हैं हम, तो उस फेंकी हुई चीज़ से भी एक ब्यूटीफुल कोई चीज़, एक्सपेंसिव चीज़ बनाने की क्षमता रखते हैं पर्सन, वो कैपेबिलिटी है इनमें। ओ माय गुडनेस, मैनेजमेंट, किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, या कोई पास्ट हार्ट इनका हो सकता है माय डियर। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, एज का डिफरेंस भी होगा तो कम ही देखेंगे माय डियर। एंड एज वेल एज मुझे नज़र आ रही है रूल रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इनके है, या फिर ऐसी जॉब फील्ड में हो सकती है, डिफेंस एरिया मान लीजिए, कोर्ट हाउस, जज वगैरह कुछ हो सकती है, मेडिकल फील्ड भी हो सकती है माय डियर। हीलर की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आ रही थी साइकिक एबिलिटीज़। ओके, चलिए देखते हैं, मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जी ऐसे हो सकती है। ओके, कार्ड जंप हो रही, चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड देखूंगी इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। ओके, सो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, सो डेफिनेटली एक कार्ड तो मुझे एक जैसे यूनियन हो रही है, एक 5D से आ रही है, यहाँ पर 3D, जैसे बरसों से, सदियों से मैं पहले आपसे बोल रही थी, सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप, शादी तक बात पहुंच सकती है माय डियर, मेजोरिटी मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं माय डियर, आई मीन फैमिली के थ्रू से फ्रेंड्स, कलीग्स वगैरह हो सकती है। कुछ लोग इस पर्सन को जानते हो माय डियर, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में रिवेल हो, जो हो सकता है आप जानते हो उस पर्सन को, बट फीलिंग्स उन्होंने शेयर नहीं की, इस कदर से शेयर नहीं किया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, डेथ का एनर्जी, तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप के थ्रू से आपकी लाइफ में आने जा रही है। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी काफ़ी हार्टेक से भरी हुई है, तो ये पर्सन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएंगे। ओके, सो ट्रस्ट करना ज़रूरी है। कंपेटिबिलिटी का डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर, बट ट्रस्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। हु इज़ कमिंग रोमांटिकली। ओके, सो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की है और अगर आपने इस कार्ड को चूज़ की है इंट्यूटिवली, गुड चॉइस ग्रुप नंबर 2, वेरी गुड चॉइस। दिस अ ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव 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 दिस कार्ड and very good choice group number 2. Feel loved and comforted, allow yourself to be cherished. Earth Mother is protecting you with a shield of love and light. Actually Earth Mother is the female counterpart to Sky Father, and her energy represented by the symbol of pagan triple goddess, actually triple goddess, maiden, mother and crown. ओके, सो डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड चॉइस। एंड स्पेशली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड लवर पर्सन है, इनको पेरेंटहुड इनकी लाइफ टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी माय डियर। ओके, एंड काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी मुझे व्यूअर्स की तरफ से आ रही है, एंड जो आ रही है आपकी लाइफ में, ये भी एक आपकी लाइफ में जैसे एक एबंडेंस को क्रिएट करेंगे, आपकी लाइफ को जैसे एक 180 डिग्री एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ पर 3 बटरफ्लाई है, जो मैं बोल रही थी आपको, 3 गॉडेस को सिंबलाइज करती है कार्ड, तो यहाँ पर 3 गॉडेस है, यहाँ पर फुल ऑफ एबंडेंस है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी, पूरे गर्भ में जैसे ऊम में जैसे अर्थ पल रहा है। चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है यहाँ पर ग्रुप 2 की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है मैरिज को लेकर, या फिर कुछ ना कुछ चल रहा है, बट यहाँ पर कुछ पल रहा है आपके लिए, कुछ प्लान्ड है गॉड के पास, जो बहुत जल्दी रिवेल होने जा रही है। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ, कुछ शफल करूँगी मैं कार्ड उड़ाकर। हु इज़ कमिंग। ओके, पीस कीपर, लेट गो of the need to be right. Okay, group number 2, keeper energy is coming towards you. Let go of the need to be right. And especially ये जो बैकग्राउंड में आपको व्हाइट बफेलो दिखाई दे रही है ना, ये एनर्जी अबंडेंस को दिखाती है। नेटिव अमेरिकन सिंबल में इसको ह्यूज अबंडेंस ये दिखाती है, एंड स्पेशली आपने चूज़ किया अर्थ मदर एनर्जी, एंड ये भी कहीं ना कहीं अबंडेंस को दिखा रही है। डिवाइन काउंटर पार्ट है ग्रैंडफादर स्काई की, तो ये पर्सन आपके लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, आपके लिए पर्सन डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल भी हो सकते हैं पर्सन, बट यहाँ पर मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट की वाइब्स आ रही है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है इस पर्सन की ओर से। ये जो भी पर्सन है ना, ये मतलब बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी होगा हमारे, पीस कीपर की एनर्जी है, मतलब 2 लोग झगड़ा करेंगे बीच में सुलह करने वाली एनर्जी है माय डियर। पीस कीपर, पीस जैसे आपकी लाइफ में रिस्टोर करेंगे, इस रिलेशनशिप के थ्रू से रिस्टोर होगा। थैंक यू स्पिरिट। सील्ड मैदान, मेक प्लान्स एंड फोकस एनर्जी। ओके, तो स्कॉर्पियो की वाइब्स आ रही है, वॉरियर, मार्स की एनर्जी, एरीज, स्कॉर्पियो,
सन लियो, तो ऐसी एनर्जी आ रही माय डियर। तो ये पर्सन वॉरियर होगा, आई मीन बहुत ही करियर ओरिएंटेड या फिर फोकस एनर्जी, टॉरस की एनर्जी हो सकती है माय डियर। टॉरस, कैप्रिकॉन, मतलब बहुत ही फोकस एनर्जी। एंड लाइफ टाइम में इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है, एक्सपीरियंस बहुत है माय डियर। थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, मुझे सैटर्न की भी वाइब्स आ रही है। सैटर्न का शश महापुरुष योग, कैप्रिकॉन एक्यूरियस में हो सकती है सैटर्न, तो ऐसी एनर्जी इनकी है। तो जहाँ भी देखे मतलब बहुत ही फोकस्ड एनर्जी है माय डियर। मतलब कुछ एक बार गोल सेट कर ले कि करना है तो ये करेंगे ही, वो एनर्जी है। थोड़ी ज़िद्दी स्टेबल एनर्जी हो सकती है, बट सॉफ्ट वे में, पॉजिटिव वे में, ज़िद नेगेटिवली नहीं। डेविल के पास भी ज़िद है, बट उस एनर्जी को नहीं, मतलब पॉजिटिव वे में इनका ज़िद है। ओके, क्योंकि इनकी पीस कीपर एनर्जी इनको सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी है। लग्न को कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट देख रहा है इनका, डेफिनेटली। तो क्वीन ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेशन, एनलाइटमेंट, सेलिब्रेशन, नंबर 15। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज एक्चुअली बैलेंस। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी को ये ढूंढ लेते हैं एनर्जी। क्वीन ऑफ द लाइट, लाइट बीइंग से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाने वाली एनर्जी, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी होगा। वेनस की एनर्जी है माय डियर। एंड सी दिस वाइट ड्रेस, मुझे लगता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को वाइट ड्रेस पसंद हो सकती है, या फिर ए पर्सन को वाइट ड्रेस पसंद हो सकती है। यहाँ पर भी मुझे एक वाइट की वाइब्स आ रही है। वाइट ड्रेस, फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी जैसे वाइब्रेट है। इमोशनल, सेंसिटिव नेचर इनकी हो सकती है, क्योंकि लाइफ टाइम में इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। एंड स्पेशली फुल ऑफ लाइफ जीने वाली एनर्जी है माय डियर। दोनों हाथ में लाइट है, शैडो सेल्फ नहीं, दोनों हाथ में इनकी लाइट है, तो बहुत ही पॉजिटिव सन की वाइब्स आ रही माय डियर। ये सैटर्न, अगर मतलब सैटर्न इनकी उच्च हो सकती है माय डियर, एक्सॉल्टेड लिब्रा में हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट। आपकी एनर्जी अगर मैच हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है, जो मैं कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कुछ एस्पेक्ट्स अगर मैच हो रही है, क्योंकि मैं जब कुंडली रीडिंग, पर्सनल रीडिंग में करती हूँ, तो बहुत ऐसी कपल मुझे दिखाई देती है जो बिल्कुल सिमिलर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जी का मैच होना, कुंडली मैच होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। कीपर ऑफ द स्केल, ये तो बैलेंस, लिब्रा की एनर्जी है। मैं पहले आपको बोल रही थी, फेयरनेस, बैलेंस, 38, नंबर 11। ये पर्सन झूठ बोलना सुनना पसंद नहीं करेंगे, काफ़ी बैलेंस, मैच्योर्ड एनर्जी है माय डियर, मैच्योर्ड एनर्जी। मतलब हर चीज़ में, मतलब सोसाइटी में कुछ इनजस्टिस भी हो रहा है तो ये पर्सन उसको मतलब उसके अगेंस्ट में खड़े होने वाले एनर्जी है माय डियर। एंड ये काफ़ी बैलेंस एनर्जी है। ओके, लाइफ टाइम में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन जो विपरीत भी है, फिर भी पॉजिटिविटी को ढूंढ कर आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30 की एनर्जी है माय डियर। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, मदरलैंड या फिर मदर सिटी, मदर टाउन लौट रहा है, या तो फिर घर खरीद रहा है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। घर खरीदना, फ्लैट बुक करना, रिलोकेशन होना, शिफ्टिंग होना, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। या फिर शादी को लेकर बात हो रही है बट इनको पसंद नहीं आ रही, कुछ ना कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में माय डियर। केयरिंग कनेक्शन, मैं पहले आपको बोल रही थी, एक कार्ड बहुत रेयर है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड में माय डियर। फील दिस वाइब्रेशन ऑफ दिस कार्ड। ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, आई डोंट नो व्हाई। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ, जो भी पायल में आती है, मैं फील करती हूँ कि वो व्यूअर्स बहुत लकी है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, बहुत लकी है, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। गिफ्ट्स वगैरह देना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, बहुत ही केयरिंग, मतलब मैं क्या कहूँ, नर्चरर, केयरिंग की एनर्जी। एंड मदर अर्थ यहाँ पर आई हुई, मदर अर्थ यहाँ पर मौजूद है, और कहने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। या मेल भी अगर है तो फिर भी बहुत ही केयरिंग एनर्जी है माय डियर। थैंक यू स्पिरिट। क्वीन की एनर्जी, क्या बात है, यहाँ पर एम्प्रेस की वाइब से, यहाँ पर क्वीन है, मतलब इतनी क्वीन की एनर्जी। डेफिनेटली पर्सन के पास अबंडेंस भरपूर मात्रा में है, फिर भी मैं आपको कहूँगी ये पर्सन बहुत ही सोशल वर्क एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही है। मतलब बेगर्स को देखकर जैसे ये कुछ ना कुछ डोनेट करते होंगे माय डियर। सड़क पे चलते चलते ये पैसे देने वाली एनर्जी है माय डियर, ये वो एनर्जी है। एंड फेमिनिन साइड काफ़ी वाइब्रेंट होगा। एंड आप जब इनके साथ जोड़ेंगे, आपकी किस्मत खुल जाएंगी माय डियर, ये वो एनर्जी है। मतलब ट्रैजिक सीन पे ये रोने वाली एनर्जी, अगर वे मेल भी है फिर भी इनके आँख भर जाएंगे, वो एनर्जी है माय डियर। वर्जिन, ये तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, वर्जिन है बिल्कुल सिंगल है, वर्जिन है, काफ़ी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई रिलेशनशिप इससे पहले इनकी नहीं हुआ है। फियर ऑफ इंटीमेसी का मुझे डर लग रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। एंड लाइट की एनर्जी आ रही है, तो हाँ कनेक्ट होने में थोड़ी टाइम आपको लग सकती है, बट प्योर सोल है माय डियर।
हायर नॉलेज इनके पास हो सकती है, विजडम इनके पास हो सकती है। गुरु पाइसिस जो वेनस इन आई मीन जुपिटर इन पाइसिस, वेनस इन पाइसिस में एग्जॉल्टेड हो जाती है, तो ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है माय डियर। कैंसरियन एनर्जी, एम्प्रेस, टॉरस, कैप्रिकन, वर्गो, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लियो की भी वाइब्स आ रही माय डियर, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है माय डियर। रिसेप्टिविटी, लोटस, यहाँ पर बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ब्यूटीफुल एनर्जी, नर्चरर केयर की एनर्जी माय डियर। एनर्जी काफ़ी रिपीट हो रही है माय डियर। ऑर्डिनरीनेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हार्ड वर्कर है, डेफिनेटली मेहनत बहुत करते होंगे, बट एबंडेंस चाहे भरपूर मात्रा में हो माय डियर। शो ऑफ करने वाली एनर्जी नहीं है, सिंपल लाइफ को लीड करने वाली एनर्जी है। एडवेंचरस एनर्जी हो सकती है, बट हाँ बहुत ज़्यादा मेरे पास इतना है, करोड़ है, लक है, मतलब शो ऑफ करना, ड्रेस वगैरह चेंज कर मतलब डिफरेंट पोज पे फोटो डालना, ऐसी एनर्जी लग नहीं रहा। करेज, लियो, एक्चुअली स्ट्रेंथ का कार्ड है, जहाँ पर पत्थर में भी फूल खिल जाए, ये वो एनर्जी है। वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे, ये वो एनर्जी है माय डियर। असंभव सिचुएशन पे भी कोई रास्ता ढूंढ निकाले, ये वो एनर्जी है माय डियर। डेफिनेटली हीलर की एनर्जी है, मेडिकल फील्ड वगैरह से हो सकती है माय डियर। हीलर की साइकिक एबिलिटीज़ आ रही हैं। मदर अर्थ की एनर्जी टीचिंग फील्ड से हो सकती है, या फिर साइंटिस्ट वगैरह हो सकती है। वर्जिन की एनर्जी आ रही है, क्वीन की एनर्जी आ रही है, ऐसी फील्ड इनकी है, बिजनेस वगैरह हो सकती है, कंपनी, कुछ भी काम, मतलब हीलर की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये स्पिरिचुअली अवोकेन पर्सन है माय डियर। चलिए देखते हैं, ये एडवाइस कार्ड है, मैं इनमें देखूंगी। प्लेफुलनेस, ओके, तो हो सकती है एनर्जी काफ़ी हैवी है, बट अभी की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी है। शेर व शायरी बोलने वाली एनर्जी हो सकती है माय डियर, क्योंकि फेमिनिन साइड वाइब्रेंट है, सेंसिटिव है, तो शेर व शायरी लिखना, क्रिएटिव फील्ड हो सकती है। म्यूज़िक, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, कुछ भी, मतलब ऑर्डिनरी चीज़ से एक्सपेंसिव चीज़ें बनाना इनका कैपेबिलिटी हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, व्हाट इज़ दिस? कीप एन ओपन माइंड, ये कार्ड हमेशा आती है। ओपन माइंड क्या मतलब है? मतलब कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पर। कीप एन ओपन माइंड जब रख रहे हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, एज कल्चर, एज का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, स्टेटस का हो सकती है, कुछ ना कुछ अगर मसला है भी, बट ओपन माइंड आपको रखना है। आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते पर्सन। लेट गो कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। डेफिनेटली यहाँ पर इतनी सारी गुरु की एनर्जी है, गुरु की कंजंक्शन हो सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आप दोनों के कनेक्शन पे। ओके, फॉर सम में आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल इश्यूज़ की नज़र आ रही है, तो पास्ट पर्सन को हमेशा एक्स की ओर से मत देखिए। पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं आपके, सोलमेट हो सकते हैं आपकी। वेडिंग, ओके, तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो ये पर्सन सिर्फ सिंगल के लिए नहीं आ रही है, मैरिज के लिए आ रही है माय डियर। वेडिंग, ये कार्ड बहुत कम निकलती है माय डियर, एंड ये दोनों कार्ड जो आई थी आपकी एनर्जी ओरेकल में, ये भी बहुत कम निकलती है, ये भी बहुत कम निकलती है। थैंक यू स्पिरिट। चलिए मैं कुछ शफल करूँगी कार्ड को, चलिए देखते हैं। हु इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट। हु इज़ कमिंग, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, टैलेंट, या बिल्कुल मुझे मरकरी की वाइब्स आ रही है। मरकरी बुधादित्य राजयोग हो सकती है माय डियर, टैलेंटेड पर्सनैलिटी होगा बहुत ही। यहाँ पर जैसे डांस की एनर्जी आ रही है, बट क्रिएटिव पर्सन होगा माय डियर। ऑर्डिनरी चीज़ से एक्सपेंसिव चीज़ें बनाना, ऐसी एनर्जी इनकी है। फेंकी हुई चीज़ से एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें बनाना। विल पावर, ये तो वो सन एंड मून की एनर्जी है। एंड पृथ्वी एंड मून, अगर मैं देखूँ, पृथ्वी एंड मून, नॉट सन एंड मून, एक्चुअली पृथ्वी एंड मून जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है माय डियर। कुछ पल के लिए अलग अब हो गए थे, बट अलग नहीं है। यहाँ पर बैलेंस है माय डियर, विल पावर। सो डेफिनेटली एक दूसरे की डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रही है, बट कुछ डिफरेंसेस है माय डियर। एंड ये थोड़ी ज़िद्दी हो सकती है माय डियर, क्योंकि बफेलो की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो ये थोड़ी ज़िद्दी हो सकती है। टॉरस की एनर्जी आ रही है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज। फाइनेंशियल हेल्थ, तो फाइनेंशियल हेल्थ मुझे लगता है इनके थ्रू से आपके काफ़ी स्ट्रांग होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इनकी तरफ से मिलेगा। एंड मैनिफेस्टेशन, 5D में पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है मुझे लगता है, एंड आप बिलीव करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स ये टेक्निक अप्लाई कर रहे होंगे, एंड ए पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है अपने फ्यूचर पास। मुझे लगता है इनके घर में मैरिज को लेकर बात चल रही है, बट इनको पसंद नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं
कार्ड से देखते हैं टैरोट से। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। किंग ऑफ कप्स, ओके, आपकी 7th हाउस वाटरी है क्या? पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, या फिर पाइसेस साइन इनके काफ़ी वाइब्रेंट है माय डियर। आपकी वाटरी है 7th हाउस में, क्यों बोल रही हूँ कि आपकी 7th हाउस इनकी एनर्जी है, समझ आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओ माय गॉड, oh my god, this person is very passionate, you know. 8 of wands, long distance आ सकते हैं my dear, okay, and this is the death energy, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे बहुत बड़ी, या फिर इनके लाइफ में बहुत बड़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये लौट रहे, घर लौट रहे, या तो फिर कुछ पास्ट टॉक्सिसिटी इनके लाइफ में, बिकॉज 8 ऑफ wands ह्यूज एनर्जी, एंड उसके बाद ही डेथ एनर्जी आई है, तो कुछ ना कुछ रिलीज होकर ये प्योर सोल बनकर एक जैसे रिबर्थ होकर आ रही है। आपके लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है हमारी, क्योंकि डेथ कार्ड 8th हाउस को दिखाती है, 8th हाउस बर्थ एंड रिबर्थ साइकिल को दिखाती है। जैसे यहाँ पर कुछ डेथ हो रही है एंड यहाँ पर एक न्यू सोल जनरेट हो रही है, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ स्टेट है, ऐसी एनर्जी है, या फिर कुछ मतलब कुछ माइल्स की डिस्टेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन की 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी सिंबल को दिखा दे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, वो एक इन्फिनिटी सिंबल को दिखा दे। ये पर्सन काफ़ी बिजी हो सकते हैं माय डियर, बट इमोशनल मैटर ऑफ इमोशनल आई मीन इमोशंस के मैटर में ना ये थोड़ी इंट्रोवर्ट हो सकती है माय डियर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स काफ़ी वाटरी हैवी है, इंट्यूटिव पर्सन होगा, बट एज वेल एज काफ़ी पैशन होगा माय डियर। एस ऑफ वॉन्ड्स, फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपकी पहले कार्ड जो आई है तो चाइल्ड बर्थ, मैरिज, उसके बाद स्मूथली फर्टिलिटी काफ़ी स्मूथ हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारा पैशन आप दोनों के बीच बहुत होगा, इमोशनल कनेक्शन एज वेल एज एक पैशनेट कनेक्शन होगा। बट एक पर्सन ना मतलब दूर से देखने एक सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं माय डियर। किंग ऑफ कप्स को देखकर मुझे लग रहा है दूसरी किंग से किंग थोड़ी अलग है, सीक्रेट एडमायरर की जैसे ये बिहेव करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड स्पेशली यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, अबंडेंस इनके पास हो सकती है, मुझे लगता है पढ़ाई इनकी चल रही है, जॉब की तैयारी इनकी चल रही है, कुछ ना कुछ हो सकती है। बट किंग की एनर्जी है काफ़ी स्टेबल होगा माय डियर, काफ़ी स्टेबल होगा, ओके। बैंक फाइनेंस से जुड़ी कोई काम इनकी हो सकती है, मार्केटिंग, बैंक, फाइनेंस, टीचिंग फील्ड से हो सकती है पर्सन, बिजनेस, एस ऑफ वॉन्ड्स बिजनेस से हो सकती है। स्कॉर्पियो एनर्जी हीलर पर्सन हो सकती है माय डियर, हीलर, ओके। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड, लव बिगिन्स, वाओ, दिस इज एस ऑफ कप्स माय एनर्जी, इतनी वाटरी क्यों आ रही है माय डियर। यहाँ पर दोनों तरफ से वो प्यार है, सेम एनर्जी। यहाँ पर जो एस्पेक्ट में बोल रही थी एनर्जी सेम हो सकती है, आपकी बात चार्ट में सेम एस्पेक्ट हो सकते हैं माय डियर। एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग्स, पेशेंस, नंबर 14, टेम्परेंस की एनर्जी है माय डियर, सजिटेरियस की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ कंपेटेबिलिटी का डिफरेंस है, विपरीत राजयोग हो सकते हैं आप दोनों के किसी एक की बात चार्ट में। तो पेशेंस हमेशा दिखाती है, जहाँ पर लग्नेश जहाँ बलवान हो रही है तो विपरीत राजयोग एक्टिव होती है। मैं कभी कभी कहती हूँ विपरीत निजभंग राजयोग, ये बहुत कठिन है माय डियर, ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ मेरी बात चार्ट में है, बट बहुत कठिन परिस्थिति में डालते हैं, तब जाकर लग्नेश बलवान हो तब ये एक्टिव होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसी स्थिति नज़र आ रही है कि हो सकती है आपकी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी विपरीत जा रही है, अभी मैच नहीं हो रही है, परफेक्ट कपल नहीं मिल रहा है, परफेक्ट मैच आपको मैट्रिमोनियल साइड से नहीं मिल रहा है, या फिर नहीं हो रही, कुछ भी चीज़ें अलाइन नहीं हो रही है। तो इस टाइम पीरियड में ये पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है, बट हड़बड़ी नहीं करना है इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में पेशेंस की ज़रूरत है। दोनों को ही यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, तब जाकर कनेक्शन यहाँ पर स्टेबल होगी, ओके। एक आउट ऑफ कंट्री की वाइब्स आ रही है, सजिटेरियस एनर्जी आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस की वाइब्स बहुत आ रही है माय डियर, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप 3, चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग रोमांटिकली टुवर्ड्स यू। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, और अगर आपने इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ की है, समन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, ब्यूटिफुल चॉइस। ग्रुप नंबर 3, trust in your angel guide and sister if you
have given your power away, so claim it back, my dear. Call back your power. Stop allowing external forces to divert you from the miracles you deserve. So definitely power loss यहाँ पर हुआ है, my dear. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में या फिर इनके लाइफ में तो पावर को रिक्लेम कर रहे होंगे. तो आप जब पावर को रिक्लेम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रही हो, ये पर्सन भी जैसे पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, यूनियन हो रही है, माय डियर. मैस्कुलिन एनर्जी है, माय डियर. मैस्कुलिन एनर्जी, अगर फीमेल भी है ये, फिर भी मैस्कुलिन साइड वाइब्रेंट होगा, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होगा. एंड गुरु के वाइब्स आ रहे, माय डियर. आवर स्पिरिट है यहाँ पर. इनकी लग्न को गुरु देख सकते हैं, माय डियर, या फिर आपकी भी एनर्जी ऐसे हो सकती है. लग्न का एस्पेक्ट है वेनस जुपिटर, या फिर स्पेशली वेनस एंड जुपिटर कंजंक्शन हो सकती है, माय डियर. जैसे लग्न इनका बरगत्तम है, माय डियर. जैसे गुरु बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है इनकी बात चार्ट में. एक गाइड मेंटर की जैसे भूमिका होगी आपकी लाइफ में. एंड जैसे आपकी यूनियन के ऊपर स्पिरिट की जैसे एक स्पिरिट जैसे आपको गाइड करेंगे, आप दोनों को साइन बहुत दिखेंगे, माय डियर. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू. हु इज़ कमिंग? समर बाक्स इन जॉय एंड लाइट में आपकी रीडिंग स्टार्ट की. एंड अचानक से बहुत क्रोज की नॉइज़ आ रही, माय डियर. आपके एंसेस्टर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं. मेल एंसेस्टर जो एक्सपायर कर चुकी है, रिसेंट कोई मेल एंसेस्टर, ग्रैंडफादर, ऐसी कोई पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव है. आपकी शादी को लेकर उनका भी जैसे एक चिंता है, माय डियर, टेंशन है. वो भी चाहते हैं कि आपको आपकी एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जुड़ जाए. समर की एनर्जी, माय डियर, तो इनकी एनर्जी समर की जैसे सन वाइब्रेंट है, माय डियर. बाक्स इन जॉय एंड लाइट. समर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि फर्स्ट मीटिंग समर में हो, रेनी में हो सकती है, रेनी सीजन में. ओके, पॉसिबल है, माय डियर. ओके, एंड वाइब्रेंट एनर्जी है, काफ़ी पॉपुलर होगा, माय डियर. सक्सेसफुल एनर्जी होगा. सिचुएशन से पॉजिटिविटी को ढूंढ लेने वाली एनर्जी है, माय डियर. लाइट बिंग्स की एनर्जी है. सिचुएशन चाहे जो भी हो, ये होप छोड़ने वाली एनर्जी नहीं, थोड़ी ज़िद्दी हो सकती है. टॉरस कैप्रिकॉर्न की वाइब्स आ रही, माय डियर. समन टॉरस कैप्रिकॉर्न. गुरु सजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है. लिब्रा. थैंक यू स्पिरिट. एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. मैं पहले आपको बोल रही, जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट की, अचानक से बहुत सारे क्रोज, रेवन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही, माय डियर. तो डेफिनेटली एनिमल टोटेम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन के लिए. एंड स्पेशली रेवन स्पिरिट, क्रो स्पिरिट, आउल स्पिरिट. एंड पेट लवर पर्सन हो सकते हैं, माय डियर. ये पर्सन हो सकती है, आप भी हो सकती है. आपको इच्छा है कि आप एक पेट्स रखो आपके घर पे, बहुत टाइम से इच्छा है आपकी. एनिमल के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है. इस पर्सन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, माय डियर. ये एनिमल की लैंग्वेज जैसे समझते हैं. एनिमल की लैंग्वेज जो लोग समझते हैं ना, वो लोग बहुत साइकिक होते हैं, माय डियर. इंट्यूटिव पर्सन होते हैं, क्योंकि ये लोग बोल नहीं सकते. इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज काफ़ी अलग होती है. सो इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है. एंड ए पर्सन की भी काफ़ी स्ट्रांग है. मुझे आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मतलब मिलती जुलती एनर्जी नज़र आ रही है, माय डियर. लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्स. मैं आपको पहले ही बोल रही थी, यहाँ पर एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी वाइब्स आ रही है. मैं इसीलिए बोल रही थी एनर्जी मुझे काफ़ी मिलती जुलती लग रही है. ये एनर्जी तो एम्प्रेस की एनर्जी है, ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की वाइब्स आ रही है. तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सोलमेट हो सकती है पर्सन. ग्रोथ एंड रीप रिवर्स. बहुत टाइम से अगर आपको परफेक्ट मैच नहीं मिल रही है, या फिर वो प्यार नहीं है, वो इमोशंस आपको नहीं है, आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो रही है, तो इस पर्सन के थ्रू, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन साइड जैसे वाइब्रेंट है, इनकी फेमिनिन साइड भी वाइब्रेंट है, बैलेंस्ड एनर्जी है, तो वो इमोशंस आपकी लाइफ में लाएंगे ये पर्सन. लेडी की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है. अबंडेंट होंगे, माय डियर. टॉरस लिब्रा अबंडेंट होंगे पर्सन. एंसेस्टर की तरफ से काफ़ी संपत्ति इनको मिल सकती है, माय डियर. या फिर इनकी कोई एग्ज़ाम वगैरह लग चुकी है, आई मीन ये पास कर चुकी है, मतलब जैसे ग्रोथ हो रही है इनकी बहुत ज़्यादा. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू. स्पाइरल डांसर. ओके, सर्कटियस रूट, परसेप्शन. नंबर 5 की एनर्जी है, माय डियर. ये एनर्जी काफ़ी मतलब इनको समझने में, इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में आपको थोड़ी टाइम लग सकते हैं, भले ही सेम एनर्जी क्यों ना हो, बट एक स्पाइरल एनर्जी. इनकी लाइफ एक्सपीरियंस ह्यूज है, माय डियर. एंड थोड़ी सडनली मुझे लग रही है पर्सन एट सडन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करें, आप होपलेस, एक हेल्पलेस एनर्जी में हो. ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है. एक डांसर की एनर्जी आ रही है. तो क्रिएटिव पर्सन हो सकती है, माय डियर. क्रिएटिव पर्सन. बट मुझे फील हो रही है कि आप दोनों की लाइफ जैसे
राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, जैसे सर्किल में फंस चुके हैं, जैसे साइकिल से अब निकल नहीं पा रही हो। मैं पहले आपको बोल रही थी कोई पास्ट हार्ट आपकी भी हो सकती है, इनकी भी। उस सिचुएशन से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो रही है। परसेप्शन, एक अनुभूति होगी जब पहली बार आप एक दूसरे को मिलोगे, अलग सी ही एक फीलिंग्स होगी जो पहले कभी भी आपने फील नहीं की। ऐसे फीलिंग्स आपकी हो सकती है माय डियर। हंग्री घोस्ट, ऑब्सेशन, स्कार्सिटी कॉन्शसनेस, अटैचमेंट, नंबर 14, बैक टू बैक नंबर 5 एनर्जी। नंबर 5 इतनी वाइब्रेंट, लाइफ पर नंबर, कॉन्डक्टर नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, कुछ ना कुछ नंबर 5 से हो सकती है। लियो सीजन या सन लियो में हो सकती है। मर्करी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 5th हाउस एक्टिव हो सकती है। क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं माय डियर। गायास गार्डन, फ्रूटेशन, अबंडेंस, रिपिंग, व्हाट यू सॉ, नंबर 18, नंबर 9। ए कार्ड एंड लेडी की जो कार्ड है बिल्कुल मिलती जुलती कार्ड है। दोनों ही एम्प्रेस को दिखा रही है, दोनों ही भरपूर मात्रा में अबंडेंस को दिखा रही है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर हंग्री घोस्ट के साथ ये एनर्जी कंबाइंड हुई है। गायास गार्डन मात्र मतलब अबंडेंस चाहे जितना भी हो, ये पर्सन रुकने वाली एनर्जी नहीं। जैसे ऑर्डिनरी चीज़ों में ये संतुष्ट नहीं होता, मतलब और चाहिए। कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी ऑब्सेसिव हो सकती है। वर्कहॉलिक की वाइब सारे माय डियर। अगर आज लक कमा लिया तो करोड़ों में चाहिए, तो चाहिए मतलब और चाहिए। हंग्री घोस्ट की एनर्जी है माय डियर। वर्कहॉलिक, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर वर्कहॉलिक, एंड इसके चलते ही इतने अबंडेंस से लाइफ टाइम में क्रिएट करेंगे माय डियर। थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्कहॉलिक। कैप्रिकॉन की वाइब सारे, टॉरस, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकती है माय डियर। थैंक यू। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल आपके लिए एक हीलिंग होगा। हैप्पीनेस का डोर ये इस कनेक्शन में ओपन होगी माय डियर। मुझे यहाँ पर पीजन की एनर्जी आ रही है। एक पीस रिस्टोर्ड होगी। बहुत सारे लोटस की भी एनर्जी है। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जैसे डोर ओपन होते ही ये रेनबो, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए होगा। ये पर्सन आपके लिए एक डोर है माय डियर, बट आप डोर की इस तरफ हो एंड ये डोर अभी क्लोज है आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल आपकी लाइफ बिल्कुल अनसर्टेनिटी की ओर जा रही है। जैसे आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, बट जब भी ये पर्सन आएंगे ये डोर ओपन होगा आपके लिए। हीलिंग, बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर, ये वो कनेक्शन है। दोनों की मुझे हार्टिंग नज़र आ रही है। दैट्स वाई यूनियन काफ़ी सैक्रेड यूनियन होगी। 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल हो सकते। 38, नंबर 11। सो आपके थ्रू से आप दोनों जब मिलोगे, हार्ट एक हील होगी, हार्ट चक्रा ओपन होगा। वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के वो तरीका, वो जैसे दोनों ही जैसे इमोशंस ख़त्म हो गई है। वो डेजर्ट की एनर्जी मुझे वाइब्स आ रही है, डेजर्ट की वाइब्स। तो वो जैसे ओपन होगा, बारिश होगी तो वो इमोशंस आएंगे, हार्ट चक्रा ओपन होगा। प्यार के लिए वो एक न्यू डोर ओपन होगा। थैंक यू स्पिरिट। काफ़ी नर्चरर एनर्जी, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर, तो नर्चरर होगा बहुत ज़्यादा, केयरिंग एनर्जी। डैम शेल, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस इंस्पायर यू टू रिले ऑन योर सेल्फ। सो डेफिनेटली हेल्दी रोमांस की एनर्जी आ रही है माय डियर। तो ये पर्सन काफ़ी ट्रस्टवर्दी होगा, मतलब एक बार हाथ थामेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए। एंड ये अपने मिरर में अपने आप, यहाँ पर एक मिरर है बट मिरर की दूसरी तरफ ये पर्सन है। बट यहाँ पर जैसे अगर मैं इस कार्ड को इस तरफ से रखूँ तो ये आपकी इमेज आनी चाहिए। तो मिररिंग ईच अदर, ये आपकी हाई लेवल की सोलमेट होगा माय डियर। हाई लेवल की सोलमेट, या फिर ग्रुप 3 में बहुत सारे ट्विन फ्लेम भी है। ट्विन फ्लेम रेयर है, बट फिर भी मुझे लग रही है यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं। हेल्दी रोमांस रखने वाली एनर्जी है माय डियर। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मान लीजिए, एक बार मतलब कमिटमेंट देने वाली एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे मतलब हाथ छोड़ दिया बीच रास्ते में, वो एनर्जी नहीं है। काफ़ी मैच्योर्ड है माय डियर, काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जी। एजेड हो सकती है माय डियर, एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। आप दोनों ही मुझे लगते हैं काफ़ी सेम एनर्जी के हैं। ओके, सो मेसिया, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी। मैं पहले आपको बोल रही थी यहाँ पर ये पर्सन सोशल वर्क वगैरह कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, सोशल वर्क करना, लोगों की मदद होती है, टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, साइंटिस्ट, लोगों की मदद होती है। ओके, मेडिकल डिपार्टमेंट हो सकती है। जो भी ये जो भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक स्पिरिचुअल एनर्जी, चैरिटेबल एनर्जी, मतलब बीच रास्ते में जाते जाते वो डोनेट करते हैं ना रुपए, तो बेगर्स को देख कर, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है माय डियर। जैसे दो लोग झगड़ा कर तो बीचों बीच सुलह करने वाली एनर्जी है, ये वो एनर्जी है माय डियर। आपकी एनर्जी भी ऐसी स्पिरिचुअल मुझे नज़र आ रही है।
चलिए ये आपकी एडवाइस कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आइसोलेशन, बिल्कुल जैसे आंसू बहुत, मतलब कुछ ना कुछ हार्ट अटैक इनके पास है माय डियर, बहुत हार्ट अटैक है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी रिलीज हुआ है। आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गुडनेस, आउटसाइडर कुछ ना कुछ, मतलब बैक टू बैक सेम एनर्जी, बहुत हार्ट अटैक है इस पर्सन को माय डियर, बहुत हार्ट अटैक है। इसीलिए वो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इनमें इतना वाइब्रेंट है माय डियर। इन्होंने बहुत भोगा है लाइफ टाइम में, स्ट्रगल बहुत किया है, एंड स्पेशली कोई रिलेशनशिप में माय डियर। एडवेंचर, बिल्कुल अभी इनकी जर्नी बिल्कुल मुझे लग रहा है अभी एक बिल्कुल सिंगल है, एंड इनका यात्रा आरंभ हो चुकी है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है माय डियर, बट काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होगा। नॉलेज इनके पास बहुत है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नॉलेज इनके पास भरपूर मात्रा में है। इनोवेटिव आइडियाज़ रखने वाले एनर्जी है, क्रिएटिव पर्सन होगा। मोमेंट टू मोमेंट, एक्चुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अभी बिजी है। मैं पहले आपको बोल रही थी ना, इस गम को भुलाने के लिए पूरी तरह से ये फाइनेंस करियर पर बिजी हो गई है, पूरी तरह से इस एनर्जी से ये रिलीज होने के लिए। चलिए देखते हैं रिलीजियस फैक्टर्स। सो हो सकता है कुछ डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं आप दोनों के बीच, कास्ट डिफरेंस हो सकती है, एज कल्चर का कुछ डिफरेंस हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, फ्री योर सेल्फ। सो डेफिनेटली ये एनर्जी बिल्कुल स्टक थे माय डियर, कुछ ना कुछ में स्टक थे, तो वो रिलीज़ हो रही है, अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर, आउट ऑफ बॉक्स से पर्सन जा रहा है। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड एनर्जी। स्पेशली मैं पहले आपको बोल रही थी, समन की एनर्जी, पावर को रिक्लेम कर रहे होंगे। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉराइजन, आपकी पास्ट लाइफ की लवर हो सकते हैं माय डियर। लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन, बट समहाउ हो सकते पहले कभी मिले होंगे, बट अगेन लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, ऐसे हो सकती है। ओके, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशन आप दोनों में बहुत होगा माय डियर, एंड मैं पहले आपको बोल रही थी, दोनों एक दूसरे को आप सरेंडर करोगे, एक दूसरे के लिए जैसे आप बने हो, मेड फॉर ईच अदर कपल मुझे नज़र आ रही है, बट दोनों को ही जैसे अपने पास्ट को रिलीज़ करना होगा, या फिर इस पर्सन को तो डेफिनेटली। चलिए देखते हैं, उससे पहले मैं एक ओरेकल मैसेजेस देखूंगी। चलिए, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन आ रहा है? सिंगल, हु इज़ कमिंग ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। विल पावर, ये तो पृथ्वी एंड मून है, एक दूसरे से अलग नहीं है माय डियर, ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस को दिखा रही है, अलग नहीं। हो सकता है कि टाइम अपार्ट, हो सकता है कुछ टाइम की वजह से टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉराइजन। सो डेफिनेटली यहाँ पर फिर से वो जैसे रिकॉन्सिलेशन हो रही है, पास्ट लाइफ लवर हो सकती है माय डियर। थैंक यू स्पिरिट। रिकॉन्सिलेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिकॉन्सिलेशन, सोलमेट कनेक्शन, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकती है, नेबरर हो सकती है, या फिर सेम सिटी सेम टाउन से बिलोंग करते हैं बट लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं माय डियर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्पावरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो, एक तो समन की एनर्जी है, एम्पावर, पावर को रिक्लेम करना, अपने पावर को फिर से रिक्लेम करने वाली एनर्जी है, स्ट्रेंथ गैदर करने वाली एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, वेल बींग्स, अभी मुझे लग रहा है अब दोनों की हीलिंग चल रही माय डियर, एंड दोनों की जैसे सोल से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, बहुत सारी, देखिए यहाँ पर इस बॉडी से जैसे बहुत सारे बटरफ्लाई रिलीज हो रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज हो रही माय डियर, हीलिंग चल रही है दोनों की। चलिए टैरोट से देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। एम्परर, एरिस की एनर्जी है। ओके, हाइरोफेंट, टॉरस, बैक टू बैक मेजर अरकाना, डेविल, कैप्रिकॉर्न, ओके, 3 मेजर अरकाना, हाई प्रिस्टेस, इंटरेस्टिंग, क्या बात है, एनर्जी बहुत हैवी है माय डियर। ग्रुप नंबर 3, ये पर्सन जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हैवी एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हद होगी माय डियर। यहाँ पर मैंने 5 कार्ड निकाले थे, 5 ही यहाँ पर मेजर अरकाना, ये एनर्जी बहुत ह्यूज एनर्जी है माय डियर। पहली बात तो मुझे लग रही है यहाँ पर देखिए, हाइरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर वेनस यहाँ पर दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, तो गुरु की आशीर्वाद, गुरु की ब्लेसिंग्स आप दोनों की यूनियन पे है। बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पर दोनों कार्ड डेविल को सपोर्ट कर रहा है, तो डेविल यहाँ पर उस सेंस में नहीं है, ये पर्सन वर्कहॉलिक है, क्योंकि जुपिटर एंड यहाँ पर वेनस दोनों इन दोनों कार्ड को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर
डेविल एंड हाई प्रिस्टेस, तो डेफिनेटली पर्सन वर्कहॉलिक होगा, फाइनेंस करियर ओरिएंटेड पर्सन बहुत होगा। एंड एम्परर भी मौजूद है, तो हार्ड वर्कर की एनर्जी, एंड कैप्रिकॉन तो है ही बहुत हार्ड वर्कर जितना हो सके, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है ये, मेहनती, बहुत मेहनत एनर्जी है। एंड मान लीजिए एक पढ़ाई कर रहे तो करते जा रहे, बुक्स कर पढ़ रहे तो पढ़ते जा रहे, जैसे खाना खाना ही भूल जाते हैं, ये वो एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस मतलब एक जो काम एक करेंगे पूरा अटेंशन उनकी तरफ, बाकी कुछ भी इनके दिमाग में तब नहीं होगा। बिल्कुल जैसे वो एक मोनोक्रोमेटिक रे होते हैं ना, वो बिल्कुल सेम एक ही डायरेक्शन में इनका फोकस होते हैं। एंड जब ये काम करते हैं बिल्कुल उस पर जैसे डूब जाते हैं, वो एनर्जी माय डियर। वर्कहॉलिक, स्ट्रॉन्ग वर्कहॉलिक, कोई एडिक्शन हो सकती है पढ़ाई को लेकर, जो कर रहे वो एक रत लग जाती है इनको, करते चले जाते हैं। एंड उसी से ही वजह से इनकी अबंडेंस, एक किंगडम, एक एम्पायर एक क्रिएट करेंगे। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है माय डियर कि ये इनकी बदौलत से ही ये इतनी अबंडेंस क्रिएट करेंगे, इतने हैंडसम सैलरी इनके पास होगी, प्रोफेशनल फील्ड से ही बहुत ज़्यादा कमाई इनकी होगी। महाभाग्यवान योग हो सकते हैं, लग्न जैसे 9th हाउस में होना, लग्न में ही लग्न का रहना, ऐसी एनर्जी इनकी मुझे नज़र आ रही है। जैसे अबंडेंस 2nd हाउस का कोई कनेक्शन हो सकती है लग्न के साथ, या फिर 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड का, तो महाधनी योग मतलब ये पर्सन बहुत अबंडेंट होगा, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करेंगे, बट जिद्दी बहुत होगा माय डियर। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जिद, एक स्टेबन एनर्जी मुझे फील हो रही है, एम्परर एंड द हाइरोफेंट। एंड ये पर्सन मैस्कुलन होगा माय डियर, मैस्कुलन एनर्जी। डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई काम करते होंगे, टीचिंग फील्ड मुझे लग रही है, टीचिंग फील्ड, मेंटर, गाइड की एनर्जी हो सकती है, डॉक्यूमेंट से जुड़ी हीलर की एनर्जी हो सकती है। ओके, एंड बिजनेस भी कैप्रिकॉन दिखा रही है, टॉरस है तो बिजनेस भी हो सकती है माय डियर। ये जो भी फील्ड में है माय डियर, कोई कंपनी, IT सेक्टर हो सकती है, बिकॉज ऑफ हाई प्रीस्ट, डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई काम, कोर्ट हाउस, ये जो भी फील्ड में है माय डियर, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर पर्सन। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड। विजडम, टॉरस की एनर्जी, 2 टाइम यू हैव टॉरस एनर्जी, विजडम डेफिनेटली मेंटर, गाइड की एनर्जी, ये आपके लिए गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो एज का डिफरेंस हो सकती है माय डियर, बट आपकी लाइफ में इनका भूमिका एक मेंटर का होगा माय डियर, एक मेंटर, आपको दिशा दिखाने वाली एनर्जी होगी। 3rd आई चक्रा, इंट्यूशन, इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन के थ्रू इंट्यूशन आपका जागेगा, आपका 3rd आई चक्रा ओपन होगा। टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच। 5 and 6 फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखा रही है न्यूमरोलॉजी में। तो रिलेशनशिप मुझे लगता है विदिन 5 वीक्स, 5 डेज, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स में रिलेशनशिप आपके ऑरा में आ सकती है, आपकी एनर्जी के साथ एक कनेक्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।